अब हमने शिफ्ट निकालने के वेरियस केसेस किए थे जब थिन ग्लास प्लेट इन फ्रंट ऑफ S1 या S2 आती थी। तो सिचुएशन थोड़ी सी और चेंज हो सकती है। जैसे मान लो ये S1 है और ये S2 है, ये स्क्रीन है, ठीक, ये S1 ये S2। मान लो यहां पर ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, मान लो ये सोर्स S था और ऐसे लाइट रह गई। तो अब इसमें शिफ्ट पूछ ली, फाइंड शिफ्ट। तो अब पार्ट डिफरेंस देखो, मतलब अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिक होता तो यहीं पर ही सेंट्रल मैक्सिमा आता, S1P इज इक्वल टू S2P होता। लेकिन अब कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो ये S2P प्लस ये वाला डिस्टेंस SS2 और ये वाला S1P प्लस ये वाला, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? पाथ डिफरेंस एट सेंटर वो कितना होता है, कितना आ गया? SS2 माइनस SS1, ये आ गया। अच्छा, अब जो शिफ्ट है, शिफ्ट SH इज इक्वल टू कितना हो जाता है, हम जानते हैं D/D, और पाथ डिफरेंस एट सेंटर ये लिखना होता है यहां पर, पाथ डिफरेंस सेंटर तक कितना हुआ वो लिखना होता है, यही शिफ्ट होती है, पहले ही कर चुके हम, ये फॉर्मूला बना था। तो इसमें लिख दो D/D, और नीचे आएगी ऊपर आएगी वो हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? ये वाला जो डिस्टेंस है ये कम है इस डिस्टेंस से, ये ज्यादा है, तो इसको कम करना है, तो इसका मतलब शिफ्ट कहां होगी? इसको कम करना है तो इसको मुझे नीचे आ जाएगी शिफ्ट, इसमें शिफ्ट क्या होगी? नीचे आएगी। तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव साइन कब आएगा? जब यहां पे मैं क्या लिखूंगा? SS1 माइनस SS2, ठीक। तो ये विद नेगेटिव साइन आएगा, मतलब नीचे की तरफ। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो गया। SS1 जो है, SS2 माइनस SS1, अब ये चीज क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। तो अब मैंने यहां नेगेटिव लगा दिया, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नीचे शिफ्ट है, डाउनवर्ड है, ठीक है। पाथ डिफरेंस क्या हुआ? ये वाला पाथ ज्यादा है इस वाले पाथ से, तो सेंट्रल मैक्सिमा पे तो पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो 0 कब होगा? जब मैं इस पाथ को छोटा करूं। छोटा करने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा, या मैं कह सकता हूं कि इसको बड़ा करूं, बड़ा करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। तो ये शिफ्ट आ जाएगी SH, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट बाय SH, एंड SH इज गिवन बाय दिस थिंग। अच्छा, अब कोई दूसरी सिचुएशन लेते हैं, और कैसे हो सकता है? अच्छा, अब इसमें ये भी पूछ सकते थे कि अब मेरे को कोई थिन ग्लास प्लेट लगानी है S1 के साथ या S2 के साथ, बताओ किसके पास में लगाऊं थिन ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस T, सो दैट दोबारा से सेंट्रल मैक्सिमा जो शिफ्ट हुआ था वो P पे आ जाए। तो कैसे करेंगे? तो जो पाथ डिफरेंस है ना, पाथ डिफरेंस जो था SS2 माइनस SS1, ये किसके इक्वल हो रहा है? पहले तो ये देखो कि ये वापस इस पे आ जाए। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो पाथ था, अब ये वाला पाथ बराबर हो गया था इसके, ठीक है। और शुरू में देखा जाए तो ये पाथ कम था, ये पाथ ज्यादा था, इसीलिए नीचे शिफ्ट हुआ। ये पाथ कम था और ये ज्यादा था। तो अगर मुझे इधर ही रखना है तो जो कम पाथ है उसके सामने लगाना पड़ेगा ना, तो क्योंकि तो फिर यहां पर लगाना पड़ेगा। इन फ्रंट ऑफ दिस अगर मैं लगाऊंगा T थिकनेस की ग्लास प्लेट, तो दोबारा यहां आ सकता है। यहां लगा दूंगा तो कोई फर्क, फिर तो और नीचे जाएगा, नीचे नहीं, मतलब ये देखो सेंटर में कब आएगा? जब पाथ डिफरेंस 0 हो। तो ये पाथ डिफरेंस जो है, ये वाला पाथ ज्यादा आ रहा है, यहां पर ज्यादा आ रहा है, तो इसको बढ़ाने के लिए मुझे यहां पे लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं यहां लगा दूंगा तो और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो ये तो और शिफ्ट बढ़ जाएगी नीचे की तरफ, तो इसलिए यहां लगाना पड़ेगा। और कितना लगाना पड़ेगा? पाथ डिफरेंस अब कितना हो गया? म्यू माइनस 1 इंटू टी। इसको अगर समझ में नहीं आता तो ऐसे समझो, म्यू टी माइनस टी, मतलब ये टी हटा दो और फिर म्यू टी है एयर में माइनस टी, तो ये पाथ डिफरेंस हुआ। तो दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू दिस, ठीक। तो यहां इस म्यू का लगाना पड़ेगा और टी थिकनेस का। टी तो गिवन होगा, तो अगर पूछे इसमें से एक चीज गिवन होगी कि भाई अगर पूछे मान लो टी का लगाना है मुझे, तो कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, तो म्यू निकाल लो।
और इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो कितनी थिकनेस होना चाहिए, तो टी निकाल लो। तो ऐसे पूछ सकता है। ठीक, तो ये कितना हो गया, म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू SS2 माइनस SS1। अच्छा, और कैसे सिचुएशन आ जाती है, मान लो लाइट रे अब कुछ ऐसे आ रही है, ऐसे गिवन है, मान लो ऐसे आ रही थी लाइट रे, ठीक, मतलब ये ऐसे जाती और यहां पर ये ऐसे आती और ये एंगल दे दिया फाई। फिर से वही पूछ लिया कि शिफ्ट बताओ, ऊपर होगी नीचे होगी और कितनी होगी, तो कैसे करेंगे। अब ये दूरी डी दे रखी है, ठीक है, ये दूरी कितनी दे रखी है, डी, ये डी दे दी, अच्छा, और ये फाई दे रखा है, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, डी साइन फाई हो गया पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस सेंटर पे, सेंटर इसको O बोल दो, सेंटर पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, O या C से डिनोट करो, P हम इस पे लेते हैं। तो पाथ डिफरेंस एट सेंटर कितना आ रहा है देख लो, इज इक्वल टू डी साइन फाई, क्योंकि ये वाला ये S1 है, ये S2 है, ये और ये तो इक्वल ही है, तो डिफरेंस क्या हुआ, ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी, डी साइन फाई। तो डी साइन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी, तो सॉरी, अब मुझे शिफ्ट निकालनी है, तो शिफ्ट क्या हो जाएगी, शिफ्ट SH इज इक्वल टू डी बाई डी ऑफ पाथ डिफरेंस, दिस पाथ डिफरेंस एट सेंटर पे लेते हैं, ये फॉर्मूला। अच्छा, अब ये नीचे होगा या ऊपर होगा, ये बताना है। अब देखो, अगर पाथ मतलब ये नॉर्मल केस होता तो यहां था, अब ये पाथ बढ़ गया ना इसका, तो इसको कम करना है, कम करने के लिए कहां शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो अब शिफ्ट कहां आएगी, ऊपर की तरफ आएगी। इस पाथ को कम करना है, या आप ये बोल दो कि इस पाथ को बढ़ाना था, तो इसलिए ऊपर की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है, यहां कहीं इतनी शिफ्ट होगी SH, ठीक, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है, तो पॉजिटिव लिखना है, तो ये डी साइन फाई लिख दो इधर, ठीक, पॉजिटिव साइन से शो कर दिया। अच्छा, ऊपर की तरफ आ गई, शिफ्ट आ गई, शिफ्ट निकल गई, इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें पूछे कि बताओ म्यू, एक ग्लास प्लेट है थिकनेस टी की, और इसका बताओ कितना म्यू होना चाहिए, और किसके सामने लगाए कि ये दोबारा से सेंटर पे आ जाए। तो अब ये जब लगाएंगे तो हम उसका पाथ बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाने की जरूरत अभी कौन सा कम है, ये वाला जो पाथ था ये ज्यादा था, ये कम था, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा ना, तो इसके सामने लगाओ, तो इसके सामने लगेगी S2 के सामने टी थिकनेस की, और मान लो म्यू था इसका, टी गिवन है, म्यू निकालना है, तो फिर से डी साइन पाथ डिफरेंस को इक्वल कर दो। पाथ डिफरेंस एट सेंटर वाला जो है, इसको किसके इक्वल कर दोगे, म्यू माइनस 1 इंटू टी के। अब इन दोनों में से एक गिवन होगी, दूसरी निकालनी हो, तो दोबारा से फिर किस पे आ जाएगी, सेंटर पे आ जाएगी। अच्छा, और देखो और क्या सिचुएशन होती है। अब ये पूरे का पूरा YDSC बोल दिया कि वाटर में डाल दिया, ठीक है, पूरे का पूरा YDSC किस में डाल दिया, वाटर में, ये S1 ये S2, ठीक है, ऐसे था, P पॉइंट मान लो ये है, ठीक, इसका म्यू दे रखा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू दे दिया। तो इसमें ये पूछ लिया कि शिफ्ट बता दो, शिफ्ट या फिर वाई बता दो, किस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितने वाई पर होगा, ऐसे पूछ सकते हैं ना। फाइंड वाई, ये वाई इक्वल टू 0 है, एट विच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। तो इसमें हम क्या करते हैं, पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस, तो अगर हम पाथ डिफरेंस मान लो एयर में, एयर के इक्विवेलेंट लेता हूं मैं, पाथ डिफरेंस एट टी इन एयर, तो कितना आ गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कितना होना चाहिए, एन लैम्डा। अच्छा, एन लैम्डा एयर हो जाएगा। अब एयर की बात कर रहा हूं ना, अब ये वाटर में था ये, ठीक है, ये वाटर में है सारा एपरेटस, ठीक, तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू इंटू एयर में लिखना है तो मुझे म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, S2P माइनस म्यू S1P, तो कितना आ गया, म्यू कॉमन आ गया, S2P माइनस S1P हो गया, ये हो गया।
अच्छा ये अब ये किसके, अब ये जो पार्ट डिफरेंस है P पे इन एयर वो ये है, दिस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये होना चाहिए ना। अब ये म्यू S2P जो है ये किसके इक्वल है, S2P माइनस S1P, ये हम जानते हैं, ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना होता है ये y d बाय कैपिटल D, ये तो D होता है और ये कैपिटल D होता है, ठीक, और ये y होता है, तो y d बाय कैपिटल D S2P माइनस S1P आता है। दिस इज शुड बी इक्वल टू n लैम्डा एयर, ये लिखना जरूरी है यहां पर। तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू n d लैम्डा एयर अपॉन में कितना आ गया स्मॉल d, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया y अपॉन में म्यू भी आएगा। अब ये n d लैम्डा बाय एयर, ये वाली चीज क्या है, ये था ना, अच्छा अब ये वाली चीज क्या है, ओमेगा एयर, तो ओमेगा मतलब फ्रिंज विड्थ, दिस इज फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ अपॉन म्यू, ये आ गया म्यू वाटर, ठीक है, तो ये आ गया, तो इतना शिफ्ट हो, ये भी बोल सकते हैं कि इतना शिफ्ट हो गया y इक्वल टू 0, नहीं इसमें शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो n इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 ही है, इसका मतलब इसमें वाटर जब डाल दिया तो सेंट्रल मैक्सिमा बना तो यही है, लेकिन क्या हुआ कि ये जो n जो फ्रिंज विड्थ होती थी वो हमारी क्या हो जाती थी, फ्रिंज विड्थ y जो होता था हमारा एयर में क्या आता था, अगर ये एयर में होता था तो क्या आता था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता था, y इक्वल टू n इस पे, ठीक, ओमेगा एयर, लेकिन अब क्या हो रहा है ओमेगा एयर बाय म्यू, इसका मतलब कम हो गई फ्रिंज विड्थ, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्रेस कर जाएगा, हम क्या बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्रेस कर जाएगा, ठीक है, तो ये कॉम्प्रेस कर गया, एन ओमेगा एयर आता था एयर में, तो अब क्या हो रहा है एन ओमेगा एयर बाय म्यू पे वाई आ रहा है, ठीक है, तो ये जो ये वाली जो फ्रिंज विड्थ है हमारी, पहले तो एयर ये होती थी फ्रिंज एन इनटू फ्रिंज विड्थ, अब फ्रिंज विड्थ कितनी है, अगर हम देखें तो फ्रिंज विड्थ कितनी है, फ्रिंज विड्थ अब कितनी है ओमेगा एयर बाय म्यू, तो फ्रिंज विड्थ अब क्या होगी रिड्यूस होगी म्यू टाइम्स, तो कंप्रेस हो गया, लेकिन जहां पर जो प्लेस सेंट्रल मैक्सिमा था वहीं पर रहा, वो चेंज नहीं हुआ। इसको दूसरी मेथड से भी कर सकते थे, पाथ डिफरेंस हमने एयर में निकाला ना, पाथ डिफरेंस इन वाटर निकालो, वाटर में एट पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा S2P माइनस S1P, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस इन वाटर P, दिस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। अच्छा डिस्ट्रक्टिव के लिए करते तो क्या करते, यहां पर हम लिख देते फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू, दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू ऑड बाय 2 इनटू लैम्डा कर देते, लैम्डा एयर ही लिखते, ये भी एयर ही है, जब हमने एयर में लिया पाथ डिफरेंस तो ये सब एयर में है, तो तब ये लिखते, और यहां से क्या करते y निकाल लेते, ये वाला y निकाल लेते, ठीक, ये लैम्डा एयर बाय 2 करके इस तरह से, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए भी हो सकता था। अच्छा हम कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं अभी, तो ये क्या हो गया S2P माइनस S1P इज n लैम्डा वाटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं, जब एयर की कर रहे थे तो ये क्या था लैम्डा एयर था। अच्छा अब म्यू लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वाटर में ये दोनों डिस्टेंसेस, अब क्या करेंगे, ये क्या आ गया दिस इज इक्वल टू y d बाय d, ये तो यही रहेगा n लैम्डा वाटर या लिक्विड जो भी है, तो यहां से y आ गया, दिस इंप्लाइज दैट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस y पर हो रहा है d लैम्डा सॉरी n d लैम्डा वाटर अपॉन d, तो ये हो गया n ओमेगा वाटर या लिक्विड जो भी है, ठीक है, तो ये आ गया, तो ये सेम आ गया, अरे एक मिनट अब ये आया है, ठीक है। अब एक चीज देखो फ्रीक्वेंसी, ये जो c होता है, c क्या होता है स्पीड इन लाइट, c इज इक्वल टू क्या होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी जो होती है किसी भी उसमें सेम रहती है मीडियम में, तो c बाय लैम्डा c1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूं c2 बाय लैम्डा 2, ये क्या होती है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट इन एनी मीडियम,
क्योंकि ये तो सोर्स पे डिपेंड करती है, मीडियम पे नहीं करती। ठीक, तो यहां से क्या आ गया देखो, अच्छा C1 बाय फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है ना, तो ये आ गया। अच्छा अब क्या किया, फ्रीक्वेंसी तो इक्वल थी इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, तो सी एयर अपॉन लैम्डा एयर, एयर और उसकी बात हो रही है ना, सी एयर मान लो इसको, अपॉन लैम्डा एयर इज इक्वल टू सी वाटर अपॉन लैम्डा वाटर। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, ये जो है लैम्डा वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वाटर अपॉन सी एयर, और 1 अपॉन लैम्डा एयर था ये, लैम्डा वाटर में इधर ले गया ना, तो लैम्डा एयर है ये लैम्डा एयर हो गया, लैम्डा वाटर में इधर ले गया, तो सी वाटर इंटू लैम्डा एयर अपॉन सी एयर हो गया। अब ये सी वाटर अपॉन सी एयर, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय म्यू, ये मतलब म्यू आ जाएगा ना, दिस थिंग इज लैम्डा एयर बाय म्यू, क्योंकि म्यू होता है सी एयर बाय सी मीडियम, तो इसको नीचे ले जाओगे सी एयर बाय सी वाटर करोगे तो ये म्यू आ गया, म्यू ऑफ वाटर हो गया। तो लैम्डा वाटर को क्या लिख सकता हूं मैं, लैम्डा वाटर को लिख सकता हूं n इंटू लैम्डा एयर बाय म्यू वाटर, ये भी लिख सकता हूं ना। तो अब यहां से क्या होगा, y क्या आ जाएगा, अगर यहां से निकालूं तो y क्या आ जाएगा, n लैम्डा एयर म्यू वाटर इंटू डी बाई डी, तो वही हमने यहां निकाला था, तो सेम आ गया। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं y को, y इज इक्वल टू, इसको मैच करके तो ये लिख ही लिया, अब इसको लिखोगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू n इंटू डी लैम्डा एयर, d इंटू लैम्डा एयर अपॉन म्यू वाटर डी अपॉन स्मॉल डी, ये आ गया। तो ये क्या है, एन फ्रिंज विड्थ एयर में अपॉन म्यू, तो हम बोल सकते हैं कि ओमेगा इन वाटर, फ्रिंज विड्थ इन वाटर इज इक्वल टू क्या होगी, फ्रिंज विड्थ इन एयर अपॉन म्यू। तो जो एयर में है वो रिड्यूस होगी म्यू टाइम्स वाटर में, ये चीज हमें पता चली। ओमेगा इन वाटर कितना हो गया, एन ओमेगा एयर बाय म्यू। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।